क्या सच में देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, जैसा कि सरकार बार बार दावा करती है, या फिर जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है? जब गरीब परिवारों को गैस की बजाय कोयले पर लौटने की नौबत आ जाए और स्कूलों में फिर से लकड़ी जलने लगे, तो यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि सिस्टम पर बड़ा सवाल है। आइए समझते हैं इस पूरे मामले की असली कहानी सरल भाषा में। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। देश में एलपीजी गैस की उपलब्धता और सरकार के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि देश में एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के जरिए गरीब परिवारों को खाना पकाने के लिए कोयला उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। यह फैसला अपने आप में कई सवाल पैदा करता है। अगर गैस की कोई कमी नहीं है तो फिर कोयले की जरूरत क्यों पड़ रही है? सरकारी अधिकारियों के अनुसार यह कदम उन गरीब परिवारों के लिए एक विकल्प के तौर पर उठाया गया है जिन्हें एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता और कीमत दोनों ही समस्या बन रही है। लेकिन असली वजह इससे कहीं गहरी है। रिपोर्ट्स बताती है कि कई राज्यों में एलपीजी की आपूर्ति में देरी और बाधाएं देखी जा रही है। खासकर ग्रामीण इलाकों में गैस सिलेंडर मिलने में कई दिनों की देरी हो रही है। बिहार के कई जिलों में औसतन 4 से 5 दिन तक की देरी सामने आई है। यानी कागजों पर सब ठीक है, लेकिन जमीन पर लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों जैसे पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का असर भी एलपीजी सप्लाई पर पड़ रहा है। भारत अपनी एलपीजी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए वैश्विक हालात का सीधा असर यहाँ की आपूर्ति और कीमतों पर पड़ता है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ सप्लाई ही समस्या है? तो जवाब है नहीं। एलपीजी की कीमतें भी गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सरकार ने भले ही उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों लोगों को गैस कनेक्शन दिए हों, लेकिन कई रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि बहुत से गरीब परिवार नियमित रूप से सिलेंडर भरवाने में सक्षम नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन तो मिल गया, लेकिन लगातार महंगे रिफिल के कारण लोग फिर से लकड़ी या कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन की ओर लौट रहे हैं। यही वजह है कि बिहार सरकार का कोयला बांटने का फैसला केवल विकल्प नहीं बल्कि एक तरह से मजबूरी भी दिखता है। यह संकेत देता है कि गरीब तबके के लिए एलपीजी अब भी पूरी तरह सुलभ और टिकाऊ विकल्प नहीं बन पाया है। इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या सरकार की प्राथमिकताएं सही दिशा में हैं? एक तरफ देश में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने की बात होती है और दूसरी तरफ लोगों को फिर से कोयले और लकड़ी पर निर्भर होना पड़ रहा है, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदायक है। यह भी सामने आया है कि हरियाणा के स्कूलों में मिड डे मील योजना को बिना रुकावट जारी रखने के लिए शिक्षा विभाग ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि यदि किसी स्कूल में एलपीजी गैस सिलेंडर समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता तो भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जाए। इसके तहत विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में अस्थायी तौर पर लकड़ी का उपयोग किया जा सकता है, ताकि बच्चों के लिए मिड डे मील समय पर तैयार होते रहे और योजना की निरंतरता बनी रहे। इस पूरी स्थिति को देखें तो साफ है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं वाला दावा पूरी तरह सच्चाई नहीं दर्शाता। कागजों पर सप्लाई पर्याप्त हो सकती है, लेकिन वास्तविक समस्या है गैस सिलेंडर का समय पर उपलब्ध न होना, कीमत में वृद्धि और गरीबों तक गैस सिलेंडर न पहुंचना। अगर इन तीनों पर ध्यान नहीं दिया गया तो गैस कनेक्शन देने की योजना अधूरी ही रह जाएगी। सवाल सिर्फ गैस का नहीं है, नीति का है। यह मुद्दा सिर्फ एलपीजी की कमी का नहीं बल्कि नीति, प्राथमिकताओं और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर का है। जब गरीबों को स्वच्छ ईंधन छोड़कर फिर से कोयले और लकड़ी की ओर लौटना पड़े तो यह विकास के दिशा पर भी सवाल खड़े करता है। इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।